नमस्कार प्रॉपर्टी बायर्स, मैं अंकित ससोदिया और आज हम बात करने वाले हैं मैप की। मैप को आप किस तरीके से समझ सकते हैं एंड आपकी जो ज़मीन होती है, फॉर एग्जांपल आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं या फिर आपकी खेती की ज़मीन है, तो उस ज़मीन का आप किस तरीके से पता कर सकते हैं कि उस ज़मीन का यूज़ क्या है। वो जेडीए की नज़र में उस ज़मीन का क्या होगा बाद में और वो ज़मीन बाद में क्या यूज़ में आने वाली है। तो वो हम कैसे पता कर सकते हैं? उस ज़मीन का ऑल ओवर डिटेल कौन से एरिया में आती है, कौन से ज़ोन में आती है एंड किस तरीके से सारा का सारा उसका स्ट्रक्चर है, कौन-सा खसरा नंबर है, ऑल ओवर डिटेल्स हमें कैसे पता लग सकती है ऑनलाइन। वो आज हम चेक करना सीखने वाले हैं। पिछली वीडियो हमने अपलोड की थी, आपने देखी भी होगी। निवारू, गोविंदपुरा, सिरसी इस एरिया से 200 फीट की और 100 फीट की ऐसी 6 सड़कें 71 सेक्टर रोड पास हुई थी। उनमें से 6 सड़कें ऐसी थी जो गोविंदपुरा और निवारू की तरफ से निकलने वाली थी। तो वो वीडियो हमने बनाया था और उस वीडियो में हमने समझा भी था कि कौन-कौन सी रोडें हैं। बट हमारे कमेंट्स आए कि लोगों ने पूछा कि सर आप ये बताइए कि जो रोडें हैं उनमें क्या जा सकता है, क्या नहीं जा सकता, वो भी एक बार हमें आप बताएं। तो वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो मेन पॉइंट हमारे डिस्कशन के रहेंगे कि हम किस तरीके से चेक करें कि हमारी जमीन कौन से यूज में है, अभी क्या उसका यूज रहेगा जेडी की नजर में, कौन से जोन में है। सेकंड हमारा रहेगा कि हमारा जो एरिया है जहाँ हम रहते हैं या हमारी दुकान है, हमारा घर है, तो वो सेक्टर रोड में जाएगा नहीं जाएगा, वो हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो वो आज हम जानने वाले हैं। तो जैसे ये 11 बी है, सिरसी, गोविंदपुरा, निवारू, कालवाड़ और अजमेर रोड के उस तरफ का एरिया, सिरसी की तरफ का एरिया, ये 11 बी जोन में आता है। तो ये जोन ही हमने पिछली वीडियो में समझा था, निवारू और गोविंदपुरा वाली वीडियो में। तो अभी हम डायरेक्ट जाते हैं और चेक कर लेते हैं किस तरीके से ऑल ओवर स्ट्रक्चर होता है और किस तरीके से जो आपको जानना रहता है कि आपका जो ज़मीन है, प्लॉट है, वो जाएगा, नहीं जाएगा, वो हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं, वो हम चेक करना सीखते हैं ऑनलाइन पोर्टल पे। और बेसिकली जो पोर्टल्स रहेगा ये सरकार का पोर्टल है, जेडीए सरकार दोनों ने मिलके एक पोर्टल बनाया है जिसमें उसने ऑल ओवर डिटेल्स डाल रखी हैं, जेडीए के ज़ोन, जेडीए के एक्वायरमेंट और जेडीए की जो सारी की सारी एक्टिविटीज़ होने वाली है, उनकी सारी की सारी डिटेल उसमें मेंशन कर रखी है, बकायदा मैप। जो मास्टर प्लान है जयपुर का, वो ऑल ओवर उस पे यानी डाल रखा है, उसमें सारी डिटेल्स होती है। तो उसके जरिए हम चेक करना सीखेंगे। तो चलते हैं अपने पोर्टल की तरफ। आपको सिंपली गूगल पे जाना रहेगा। गूगल पे जाके आपको लिखना है अर्बन जीआईएस पोर्टल। इस पे आप जैसे ही जाते हैं तो फर्स्ट वाला जो राजधारा अर्बन जीआईएस पोर्टल है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक वेबसाइट ओपन होती है। ये वेबसाइट राजस्थान गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, मास्टर प्लान वाली, अर्बन जीआईएस इसका नाम है। तो बेसिकली जो हमारे सामने ओपन हुआ है, ये पूरा का पूरा मैप है। अभी हम इसमें जैसे ये जो हमको दिख रहा है, येलो, रेड और ऑल ओवर जयपुर का मैप है ये। तो अभी हम इसको, जो मैप होता है, गूगल अर्थ का मैप होता है, उस पे इसको खोल लेते हैं। अभी जैसे हमारा ये गूगल अर्थ का मैप अभी खुल चुका है, ये सारा का सारा ऐसे है। अभी हम इसमें चलते हैं गोविंदपुरा, सिरसी और उस तरफ के एरिया में। तो अभी हम जैसे बात करें तो ये वाला रिंग रोड का जो क्लोवर लीफ बन रहा है अभी अभी के टाइम पे, ये वो वाला एरिया जो अजमेर रोड पे भी बन रहा है। अभी हम चलते हैं, ये हमारा 200 फीट बाईपास का एरिया है। इसके बाद में हम चलते हैं सिरसी की तरफ। हम डायरेक्ट जो गोविंदपुरा का पार्क है उससे आपको बताते हैं, गोविंदपुरा का बायोडाइवर्सिटी पार्क, उस पार्क से, सो दैट आपको क्लियर रहे कि सिरसी वाला एरिया है। ये वाला, ये आपको पता है बायोडाइवर्सिटी पार्क है जो गोविंदपुरा में है। गोविंद जो कालवाड़ की फाटक है, कनकपुरा फाटक है, उसके बगल में ये वाला गोविंदपुरा का पार्क है। अभी हम जैसे बात की थी हमने पिछली वीडियो में, निवारू वाले वीडियो में, कि इस पार्क के पीछे से भी और आगे से भी सेक्टर रोड जा रही है। तो सेक्टर रोड दोनों की दोनों 200 फीट की है, पीछे की 60 मीटर है और आगे की 60 मीटर है, मतलब 200 फीट की पीछे की, 200 फीट आगे की। तो अभी हम जैसे बात करें तो एक तो सिरसी कालवाड़ लिंक रोड है और एक सिरसी हाथोस लिंक रोड है। तो अभी हम जैसे बात करते हैं, जो 200 फीट की रोड है, अभी ये कनकपुरा का फाटक है, ये वाला कनकपुरा का फाटक है। और इसके बाद में ये वाला, ये हमारा सिरसी रोड है, ये वाला सिरसी रोड है,
जो जा रहा है ये सिरसी रोड है। तो अभी हम जैसे बात करें कि जो 200 फीट है, इसमें क्या जाएगा, क्या नहीं जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं, जैसे आपको जाना रहेगा, ये कनकपुरा का फाटक आ गए, इससे ये 200 फीट स्टार्ट हो रहा है, ये बायोडायवर्सिटी पार्क के बगल से। तो अभी जैसे हम इसको जूम आउट करते हैं, तो आप इस तरीके से एक बार जैसे गौर कीजिएगा, देखते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये मकान बना हुआ है, तो ये मकान 60 मीटर मतलब 200 फीट की रोड में इतना जाने वाला है। तो इसका स्ट्रक्चर ये होने वाला है। अभी जैसे हम इसको आगे बढ़ाते हैं, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, ये जो गैप छूटा हुआ है ये 200 फीट की रोड का है, इस तरीके से। और जो ये लाइन जा रही है ब्लैक वाली बीच बीच में 60 मीटर जिस पे लिखा हुआ है, ये 200 फीट की बीच का सेंटर है। तो इस तरीके से जैसे हम देखते हैं, तो ये स्ट्रक्चर होने वाला है 200 फीट रोड का, इस तरीके से। इस तरीके से कर सकते हैं आप। और अगर आप जैसे इस मैप में समझ नहीं पाते हो, निकाल नहीं पाते हैं, तो आपको जाना है सर्च वाले बार में। सर्च वाले बार में जाके आपको यूज करंट लोकेशन पे क्लिक कर देना है। आपका करंट लोकेशन जिस जगह आप अभी खड़े होंगे, वो आपके सामने ओपन हो जाएगा, जिस जगह आप अभी खड़े होंगे। तो इस तरीके से ये ओपन हो जाता है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल आप इससे ये जो घर बना हुआ है इसके पास में खड़े हैं, और आपने अर्बन जीआईएस पोर्टल गूगल पे खोला, और गूगल पे जाते ही आपने सर्च वाले बार में क्लिक करके करंट लोकेशन पे क्लिक कर दिया। तो आप भी जिस जगह खड़े हैं, लाइक इस प्लॉट पे ऊपर आप खड़े हैं, तो इस प्लॉट की लोकेशन ओपन हो जाएगी, और आप देख पाएंगे कि इस जगह जिस जगह आप खड़े हैं उस जगह अभी के टाइम पे क्या है, रेजिडेंशियल एरिया है। जैसे ये येलो वाला जो एरिया रेजिडेंशियल एरिया, रेड वाला है कमर्शियल जोन है, मतलब यहाँ पर दुकानें आएंगी और जेडी का एक्वायरमेंट भी रहेगा, उस तरीके से होता है। येलो वाला रेजिडेंशियल है। अभी जैसे ये जो रेड लाइन है इसके पीछे की तरफ जो येलो लाइन है, येलो लाइन में जो मकान बने हुए हैं, ये रेजिडेंशियल जोन में, तो ये बचे हुए हैं। बट अभी जो ये जैसे ब्लू वाला मकान है, ब्लू वाला मकान अभी 60 मीटर मतलब 200 फीट की रोड के बीच में। और अभी जैसे मैंने इस पे पॉइंट पे क्लिक किया था, तो कौन सा जोन है, जोन 11 बी, जो हम बात कर रहे हैं अभी, जो मैंने पिछले अभी जस्ट खोला था। और एडमिनिस्ट्रेटिव जोन जोन 12 में आता है, जयपुर डिस्ट्रिक्ट है, झोटवाड़ा का एरिया लगता है, करधनी ये एरिया कहलाता है। और ऑल ओवर डिटेल्स इसमें मेंशन होती हैं, जैसे थाना कौन सा लगता है इसमें, करधनी का थाना लगता है, झोटवाड़ा जयपुर रूरल में आता है ये। और विलेज मीनावाला सीता रामपुरा कहलाता है, ये खसरा 33 नंबर है। तो इस तरीके से जिस पॉइंट पे आप क्लिक करते हैं ना, उस पॉइंट की डिटेल आ जाती है। अभी जैसे हमने रोड वाले पॉइंट पे क्लिक किया था, तो उसकी डिटेल आ गई। अभी जैसे फॉर एग्जांपल हम जो ये रेड लाइन के पीछे की तरफ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा ये क्लियर हो गया है कि जो फर्स्ट पॉइंट था हमारा, कि हम अपने मकान को, अपनी दुकान को किस तरीके से चेक कर सकते हैं कि वो इन्हीं की रोड में जाएगा नहीं जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा इस तरीके से क्लियर हम कर सकते हैं, और हम जान सकते हैं कि हमारा कितना पार्ट जाएगा, जाएगा भी नहीं जाएगा, वो इस तरीके से। अब सेकंड पॉइंट की हम बात करें, सेकंड पॉइंट था हमारा कि हमारी जो ज़मीन है, उसकी ऑल ओवर डिटेल्स क्या है। लाइक आपकी ज़मीन की तो आपको तो पता रहेगी बेसिकली, लेकिन फॉर एग्जांपल आप एक बायर हैं और आप पे कोई ज़मीन खरीदने चाहते हैं, किसी से आपको ज़मीन खरीदनी है, तो उसका स्ट्रक्चर क्या है, मतलब वो जो खसरा नंबर है वो रियल है या नहीं, वो हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं। आपको जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम एक बार ये चेक कर लेते हैं कि इसका खसरा नंबर क्या है, अभी जैसे इसकी डिटेल्स क्या है, फिर हम आपको ऑल ओवर पॉइंट वाइज किस तरीके से हम पॉइंट आउट करके उस जमीन का ऑल ओवर डिटेल्स निकाल सकते हैं, वो हम एक बार अभी बात करेंगे। अभी जैसे ये वाला जो मैंने बोला था रेजिडेंशियल है, येलो वाला जो ऑल ओवर एरिया है रेजिडेंशियल है। तो लैंड यूज इसमें लिखा आ रहा है रेजिडेंशियल, जोन 11 बी, झोटवाड़ा का एरिया है, वार्ड नंबर 45 लगता है, झोटवाड़ा जोन है, जयपुर ग्रेटर है अथॉरिटी, पुलिस थाना गर्धनी है, उसके बाद में एरिया वही लगता है, खसरा नंबर 22 है। अभी जैसे रेड वाले पे क्लिक करते हैं हम, रेड वाला क्या कहलाता है, रेड वाला कमर्शियल जोन है, जैसा हमने अभी बात की थी, कमर्शियल जोन है। 11 बी वही सेम है, और 22 खसरा नंबर है इसका। अब हम बात करते हैं कि अभी हम कोई ज़मीन खरीदना चाहते हैं, कोई प्लॉट खरीदना चाहते हैं, तो या कोई कॉलोनी कटी है, टाउनशिप कटी है, तो उसमें हम प्लॉट ले रहे हैं, तो उसका खसरा नंबर क्या है और वो डिटेल्स हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, अर्बन जीआईएस पोर्टल खोलना है गूगल पे जाके, उस पे ये ओपन हो जाएगा। नीचे यहाँ पर जो यानी मैप दिखा हुआ था छोटा सा, उस पर क्लिक करके हमने ये गूगल अर्थ वाला जो मैप होता है उस तरीके का खोल लिया। उसके बाद में ये सारी की सारी चीज़ सेम तरीके से जैसे हमारे ओपन हो रखी है वो आपके ओपन हो जाएगी। अगर आप करंट लोकेशन करके निकालना चाहते हैं, तो आप उस पॉइंट पे जाके, जैसे जो ज़मीन है आपको, उस पॉइंट पे जाके करंट लोकेशन करके आप उस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। अगर आपको जैसे इस तरीके से मैप में पूरा का पूरा समझने में दिक्कत होती है, जैसे हमने बायोडायवर्सिटी पार्क के हिसाब से आपको समझाना सही समझा, ताकि बायोडायवर्सिटी पार्क आपको पता है कि गोविंदपुरा के एरिया में है, तो उस अकॉर्डिंग आपको उसके बैक साइड में 2 सेक्टर रोड जा रही है, जैसे हमने पिछली वीडियो में बात की थी, तो उस तरीके से हमने समझाना बेटर समझा, उस तरीके से आपको समझ भी आया होगा। तो अभी हम बात करते हैं कि उस पॉइंट पे जैसे आप
महिला में जाके कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं अजमेर रोड पे, महिला में जाके उस पॉइंट मतलब जिस जगह वो ज़मीन है उस या जिस जगह जो टाउनशिप है उस पॉइंट को कैसे निकालें? तो वो पॉइंट आप इस कुछ भी नहीं करना है आपको। आपको अर्बन जीआईएस पोर्टल पे जाके करंट लोकेशन पे टैप कर देना है, आपका वो खुल जाएगा। आप अगर उस पॉइंट पे खड़े हो तो, या फिर एक बार आप करंट लोकेशन करके निकाल लीजिएगा, या फिर आप अगर समझ सकते हैं कि इस जगह ये है, इस जगह से ये मोड़ आ रहा है, उस हिसाब से आप निकाल सकते हैं। या कोई लैंडमार्क हो पास में, जैसे हमारा अभी हमने चेक किया तो बायोडायवर्सिटी पार्क हमारा लैंडमार्क था, उस तरीके से हमने आपको समझाना सही समझा, उस तरीके से ही आप निकाल सकते हैं अपनी जो जमीन है उसके आसपास में कोई स्कूल हो, कोई मकान हो, उस हिसाब से। अभी हम बात करते हैं कि किस तरीके से निकाल सकते हैं उसकी डिटेल्स। तो अभी हम जैसे इस साइड जाते हैं, अभी इस एरो के निशान पे हमने टैप किया, लैंड प्रोफाइल पे हमने क्लिक किया। लैंड प्रोफाइल पे जैसे हम क्लिक किया, अभी नीचे ये एक पॉइंट खुल के आया, इस पॉइंट पे हम क्लिक करते हैं। हमने इस पॉइंट पे क्लिक कर दिया। अब हमको निकालना है इस जमीन का, ये जो खाली जमीन दिख रही है इस जमीन का। तो अभी हम इस पर टैप करते हैं। एक बार हमने टैप किया, वन पॉइंट आ गया। वन पॉइंट के बाद में दूसरा पॉइंट आ गया, तीसरा पॉइंट आ गया, चौथा पॉइंट आ गया, पांचवा पॉइंट आ गया। अब ये सर्च कर लेगा, अब ये सर्च कर लेगा ऑल ओवर डिटेल्स इस जमीन के बारे में। अभी जस्ट अ सेकंड आप वेट कीजिएगा। ये ऑल ओवर डिटेल्स जो जमीन है उसकी क्या डिटेल्स है, कौन से जोन में है, कौन से खसरा नंबर में है, एंड कौन सा थाना लगता है, कौन सा एरिया लगता है, उसका लैंड यूज क्या है, वो सब इसमें डिटेल्स में आ जाता है। अभी जैसे ये सर्चिंग में टाइम लग रहा है। अभी जैसे यहाँ आप देख सकते हैं अभी क्या लिखा आ रहा है, लैंड यूज क्या है इसका, रेजिडेंशियल है। जोन कौन सा है, 11 बी है। जोन एडमिनिस्ट्रेटिव जोन जोन 12 है। छोटवाड़ा का एरिया है, वार्ड नंबर 45 है। उसके बाद में रूरल एरिया आ जाता है। ऑल ओवर डिटेल्स ये है इस तरीके से, ये देख सकते हैं। आपकी जो जमीन है उसका लैंड यूज क्या है, आपको इसको इस तरीके से पॉइंट आउट करके आप पता कर सकते हैं कि उसका बाद में लैंड यूज क्या होने वाला है, सो दैट आप उसको बाय कर रहे हैं तो बाद में आपको दिक्कत ना आए। तो अभी हमने बेसिकली कुछ किया नहीं, इसमें हम एरो पे गए फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद में लैंड प्रोफाइल पे हमने क्लिक किया। लैंड प्रोफाइल पे जैसे ही हमने क्लिक किया, जैसे यहाँ पे जो स्केल लिखा हुआ है नीचे, ये जो स्केल लिखा हुआ है, ये जो कम ज्यादा हो रहा है नीचे की तरफ, जहाँ पर डिस्क्लेमर लिखा है स्केल वाला ब्लू कलर में लिखा है, यहाँ पर आप देखिएगा। अभी जैसे हम लैंड प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं, हमने क्लिक किया, यहाँ पर एक पॉइंट आया, इस पॉइंट पे हमको क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पॉइंट पे क्लिक करते हैं, उसके बाद में हमारा जो लैंड प्रोफाइल का क्राइटेरिया वो ओपन हो जाता है। उसके बाद में हम जैसे फॉर एग्जांपल अब दोबारा इस पे जाते हैं, इस पॉइंट पे हमने क्लिक किया, दोबारा इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, इस पे किया, इस तरीके से ये चारों पॉइंटों को, या जितने भी पॉइंट आप बना रहे हो उन पॉइंटों को हमको एक साथ मिलाना रहेगा, तब जाके ये अपने आप सर्च करेगा। ऐसा नहीं है कि हमने 5 पॉइंट मिला दिए, 5 पॉइंट बना लिए, उसके बाद में पॉइंट मिल रहे नहीं, उन जो पॉइंटों को हमको कनेक्ट करना है एक साथ में, देन ये ऑटोमेटिक सर्चिंग में लग जाएगा। तो इस तरीके से अर्बन जीआईएस पोर्टल रहता है। अर्बन जीआईएस पोर्टल से आप और वर्क भी कर सकते हैं, लाइक और डिटेल्स भी आप निकाल सकते हैं। वो जैसे आज हमने जो वीडियो बन रहा है अभी काफ़ी लंबा हो चुका है, तो अभी हम दूसरे वीडियो में वो सारी चीज़ें कवर करेंगे। अभी जैसे इसके ऑप्शंस और भी हैं, जियोग्राफिकल लेयर है, उसके बाद में मेजरमेंट है, मेजरमेंट का भी अलग रोल है, किस तरीके से वो यूज़ में आता है। उसके बाद में खसरा सर्च है, जेडीए प्लॉट स्कीम सर्च है, डिजिपिन है। तो इन सब का भी अलग अलग यूज़ है, वो भी हम जानेंगे, वो भी हम सीखेंगे। इनको आप अपने इन्वेस्टमेंट सर्चिंग में और इन्वेस्टमेंट डिसीजन में किस तरीके से यूज़ में ले सकते हैं, वो भी हम सीखने वाले हैं। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में पर्टिकुलर इन सभी पॉइंट्स को हम कवर करने वाले हैं। तो आप ऐसा कीजिएगा, अभी आप जो नीचे चैनल का यानी लोगो लगा हुआ है उसके सामने की तरफ सब्सक्राइब का बटन है, उसको आप दबा दीजिए, और उसके बाद में आप इस वीडियो को भी लाइक कर लीजिए, सो दैट हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली नेक्स्ट वीडियो ना आपको सबसे पहले मिल जाए, और सबसे पहले आप उसको देख के और अच्छे से डिसीजन ले पाएँ, अच्छे से सर्चिंग अपनी बेटर कर पाएँ इन्वेस्टमेंट के लिए।